राधे राधे हरे कृष्णा। राधे राधे हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बुक ऑफ प्रकाश यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज की उन 10 अनमोल वचनों के बारे में जो प्रेमानंद जी महाराज ने खुद हमें बताए हैं। और उन्होंने ही खुद हमें कहा है कि अगर आप इन विचारों को अपने जीवन पर उतारते हैं और इन्हें फॉलो करते हैं तो आपका जीवन सफल और कष्टों से परे रहेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रेमानंद जी महाराज की 10 अनमोल विचारों को अपनी ज़िंदगी पर उतारकर कैसे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और हर समस्या का कैसे हम समाधान कर सकते हैं और ज़िंदगी में आने वाले हर कष्ट से हम बिना डरे कैसे लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का पहला अनमोल वचन कहता है, वो कहते हैं कि जो केवल भगवान से आशा रखता है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। अर्थात भगवान पर पूर्ण विश्वास करने वाले का दुख भगवान स्वयं ले लेते हैं और उसके दुख का अंत कर देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज नंबर दूसरे पर कहते हैं, जो अपने कर्तव्यों से भागता है भगवान उस पर प्रसन्न नहीं होते। अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता और अपने कर्तव्यों से भागता है भगवान अपनी कृपा उस पर नहीं बनाते हैं और उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। नंबर 3 पर प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि स्वयं में गुण और दूसरों में अवगुण देखना ही अहंकार है। दोस्तों, अहंकार क्या होता है? प्रेमानंद जी महाराज ने साफ कहा है कि अपने पर गुण देखना और दूसरे पर अवगुण देखना अहंकार है। अर्थात अपने गुणों को सर्वश्रेष्ठ बताना और दूसरे के गुणों को अवगुण में शामिल करना ही अहंकार है। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है, नाम जप हर विपत्ति को सहने की शक्ति देता है। अर्थात नाम जप करने वाले व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है और नाम जप करने वाले को हर विपत्ति से भगवान बचा लेते हैं और उसे किसी भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। हमें नाम जप करना चाहिए जिससे भगवान आने वाली हर विपत्ति से हमें बचाए। नंबर 5 पर प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, किसी भी जीव को कष्ट देना अपने लिए दुख को आमंत्रित करना है। अर्थात किसी भी जीव को पीड़ा देना, दुख देना, कष्ट देना हमारे जीवन पर भी वह वापस लौटकर जरूर आता है और हमें वह दुख जरूर देता है। तो किसी भी जीव को दुख नहीं देना है और ना ही कष्ट देना है। अगर हम किसी जीव को दुख और कष्ट देते हैं तो हमें भी वापस लौटकर वही मिलता है जो हमने किसी जीव को दिया है। नंबर 6 पर आता है, भय भरा जीवन प्रभु पर विश्वास की कमी को दर्शाता है। अर्थात भयभीत व्यक्ति प्रभु की व्यवस्था पर संदेह करता है, प्रभु की व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता है। तो भय भरा जीवन प्रभु पर विश्वास की कमी को दर्शाता है। अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमें निडर रहना चाहिए, भय रहित रहना चाहिए। दोस्तों, नंबर 7 पर आता है, मान सम्मान की चाह का त्याग ही आध्यात्मिक उन्नति है। जिसे ना मान का लोभ रहे ना सम्मान का लोभ रहे, वही व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। अर्थात प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मान सम्मान और अपमान से बिल्कुल परे हो जाना ही आध्यात्मिक उन्नति है। कोई अपमान करे, कोई सम्मान करे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई सम्मान कर रहा या अपमान कर रहा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो समझ लेना चाहिए कि हम आध्यात्मिक जीवन पर आ गए हैं। दोस्तों, नंबर 8 पर प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सत्संग चंचल मन को सहज ही अनुशासित कर देता है। अर्थात जो सत्संग सुनता है, सत्संग करता है, जो सत्संग देखता है उसका मन बहुत ही शांति से भरा रहता है और चंचल मन को सहज ही अनुशासित कर देता है। जो सत्संग करता है उसका सत्संग चंचल मन को सहज ही अनुशासित कर देता है। अर्थात सत्संग करने वाले का मन शांति से भरा रहता है, उसके मन पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होता। नंबर 9 पर प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हर व्यसन का पूर्ण कामना है और यह कामना आध्यात्म से ही पूर्ण नष्ट होती है। जो आध्यात्मिक हो जाता है वह व्यसन मुक्त हो ही जाता है। अर्थात
जो मूल है वह कामना है। अगर कोई व्यक्ति कामना को त्याग कर आध्यात्मिक हो जाता है तो उसके व्यसन स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार का जो मानव व्यसन करता है, अगर वह आध्यात्मिक जीवन पर प्रवेश करता है और आध्यात्म को ही समय देने लग जाता है तो उसके व्यसन स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। नंबर 10 पर प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि दुख का परिणाम दुख ही है, इसलिए कभी किसी को दुख मत दीजिए। अगर हम किसी जीव को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें भी दुख और कष्ट ही मिलता है। तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं जीव पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए हमें किसी भी जीव पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको प्रेमानंद जी महाराज के 10 अनमोल विचार अच्छे लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए